जिन्होंने स्टेम सेल के बाद नेचुरल कंसीव किया, नेचुरल। और प्रॉब्लम मेल में थी या फीमेल में थी? दोनों में, मेल और फीमेल। जीरो और मेल जो है वो एजोस्पर्मिया, उनको जीरो स्पर्म एजोस्पर्मिया, जिनको डॉक्टर्स ने आईवीएफ के लिए जवाब दे दिया। मैंने ये डाटा, उनके नाम, उनके पूरे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, जाहिर है गवर्नमेंट को मैंने दिया है तो गवर्नमेंट भी उसको देखेगी ना, उनके घरों तक पहुंचे, उनको देखें कि उनके नेचुरल बच्चे कैसे हुए, ठीक है, और उन डॉक्टर्स को भी दिखाएं। मैं तो एक इंशाल्लाह जो नहीं मान रहे, उन प्रोग्राम हम करने लगे हैं। हमने उन पेशेंट्स को, उन कपल्स को बुलाया है कि जिनका विदाउट एनी आईवीएफ प्रोग्राम, मुझे बताएं कि जिनको 0% चांस था, बाकी तो आईवीएफ से और भी कंसीव करेंगे बाद में, लेकिन 20% तो आ गए ना वो लोग जिन्होंने नेचुरल वे से कंसीव किया। ठीक है, उनका डाटा हमने दिया है, वो आके डाटा उसको चेक कर सकते हैं। हाउ मेनी पेशेंट्स हैव यू क्योर्ड? अभी तक कितने पेशेंट्स आपने जो है वो जिनको ये जो एजोस्पर्मिया के पेशेंट्स थे जिनमें जीरो स्पर्म काउंट था, हमने 38 पेशेंट जो हैं जिन्होंने नेचुरल वे से, नेचुरल, चाहे उनके 0 एग थे या उनकी टोटल 0 एग थे या 0 स्पर्म थे, अब उनके बच्चे हैं या वो प्रेग्नेंट है, और वो प्रेगनेंसी मैंने आइडेंटिफाई नहीं की, वो अपने अपने जगहों के ऊपर बाकायदा अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं। ये वो कंफर्म्ड प्रेगनेंसी है जिनकी, ये वो लोगों की मैं बात कर रही हूँ। और ये एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर लोगों को अभी भी मुझे नहीं समझ आती कि हमारे एक मौसूफ हैं हायर्ड, जिनको मीरपुर में हायर किया गया क्योंकि उनके ऊपर डायरेक्टली लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। प्रोफेशनल राइवलरी में कुछ इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने उन्हें हायर किया, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्हें मेरे से है कि वाई आई एम क्लेमिंग दिस थिंग कि जी मैंने पाकिस्तान में रह के ये काम किया है, ठीक है, मुझे इंटरनेशनल जर्नल के ऊपर मुझे जगह नहीं दी जा रही कि मैं अपना फर्स्ट वर्ल्ड का स्टेम सेल बेबी जो है उसको मैं पब्लिश कर सकूं, क्योंकि इंटरनेशनली मेरा जो झगड़ा हुआ था प्रोफेसर जैवो से 2023 में, वो यही था कि मैंने उन्हें कहा था कि जब मैंने किया स्टेम सेल तो मैं आपके पीछे लग के वो बीन नहीं बजाऊंगी कि जी मैं कहूँ कि जी मैं को ऑथर हूँ और आपके पीछे चलूँ। इफ़ यू वांट टू कम ऑन माय बैक साइड यू कैन कम। पर उस्ताद तो आपके वही है ना? बेशक हूँ, सीखा तो उनसे। जी मेरी बात सुने, आपने उस्ताद से सीखा, आपने पढ़ा, कल आप नई रिसर्च करते हैं, क्या आप उस्ताद का नाम लिखेंगे? Is it a new research now? This is a new research. ये स्टेम सेल थेरेपी क्या उनके पास नहीं थी? डॉक्टर ज़ेवोस जिनका आप नाम ले रही हैं, स्टेम सेल थेरेपी उनके पास थी ना, ठीक है, but he was not using it for endospermia. लेकिन जो उन्होंने स्टेम सेल किए उनमें तो नहीं हुआ ना सक्सेस, आप करते हैं बाद में, ठीक है। अब आपने टीचर से सीखा, जहाँ से सीख कर आएंगे, अगर आपको कोई सक्सेस होती है तो क्या आप टीचर का नाम लिखेंगे कि उनकी सक्सेस है? मेरा आपसे सवाल है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो डॉक्टर साजिदा ने भी की है कि ऐसे बहुत से मर्द हजरात जो मर्दाना बांझपन का शिकार थे और कुछ उनके स्पर्म काउंट 0 था, और 38 पेशेंट्स आर सक्सेसफुल नाउ, उनके बच्चे हो चुके हैं एंड द फीमेल्स आर प्रेग्नेंट और दे आर सक्सेसफुल नाउ। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आई गेस, और क्योंकि ये औलाद का ना होना एक ऐसा बड़ी तकलीफ और दुख की बात है डॉक्टर साजिदा कि ये आई मीन पीपल, कोई शख्स कुछ भी करना चाहेगा उसको औलाद मिल जाए,